दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिमिलैरिटी। इस लेक्चर में सर आप क्या क्या चीजों को कवर कराओगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ कवर करा दूंगा, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस सेट 1.1 अपने आप सॉल्व करने लगोगे। तो सर इसका मतलब यह है कि आप 1.1 प्रैक्टिस सेट नहीं कराओगे? क्यों नहीं कराऊंगा यार, 1.1 प्रैक्टिस सेट मैं भी सॉल्व कराऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि अगर आपको पहले से ही बहुत सारी चीजें आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ऊपर आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर 9th का आपका जो भी परसेंट है, आप उससे जज अपने आप को मत करो। 10th में अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। देखो आपका जो रिजल्ट है 9th के कंपैरिजन में बहुत आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर ट्राइंगल एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, सब चीजें इसके अंदर मैं बताने वाला हूं। हम 8 क्लास के अंदर भी जाने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें हम बेसिक से लेने वाले हैं। चलो 1 बाय 1 आप भी अपने बुक ले लो और स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। अब देखो इस लेक्चर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज मैंने एक ट्राइंगल दे दिया और इस ट्राइंगल को देने के बाद इस लेसन में एक वर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर बार बार रिपीट होगा तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में तो पता होना चाहिए। यस सर हमने 8 क्लास में पढ़ा है, क्या बात है सर, पर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, भूल गए। याद करो कि उस टाइम पे जब हमें हाइट पता होता था तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करते थे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखोगे कैसे? तो सबसे पहले आप ऐसा ए दे दो और ऐसा ट्राइंगल का सिंबल दे दो, और ट्राइंगल के देखो वर्टेक्स का जो नेमिंग है यहां पे दिखाई दे रहा है, तो इसका नेमिंग क्या है, ए बी सी। एंड देन दोस्तों इसके बाद हमारा वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किसमें होगा? जिसमें आपको हाइट पता होगा उसके अंदर। अदरवाइज एक और फॉर्मूला है, आप कमेंट करके बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, हेरोन्स फॉर्मूला हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए, पर वो हम कब यूज करेंगे? जहां पे हमें हाइट नहीं पता हो, वहां पे हमें साइड्स के वैल्यू पता होते हैं। देन दोस्तों यहां पे अगर यहां पे मैं बात करूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो अगर मैं यहां पे इस ट्राइंगल को देखूं तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है दोस्तों? जहां पे अपना ट्राइंगल बैठा हुआ है। सबसे पहले ये सब बेसिक चीजें आपको समझ में आना चाहिए। हमारा ट्राइंगल इसके ऊपर बैठा है, तो ये हमारा क्या हो गया? बेस। तो मतलब हमारे बेस का नाम क्या है दोस्तों? बीसी है। यहां पे बेस का नाम क्या है दोस्तों? बीसी। सपोज सर मुझे नहीं समझ में आता कि बेस क्या है, तो आप एक बार क्या मुझे एक दो डायग्राम से बता सकते हो? यस बता सकता हूं। सपोज ये मेरा ट्राइंगल है दोस्तों, ये मेरा ट्राइंगल है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे पी है। तो मुझे बताओ कि हमारा ट्राइंगल का बेस क्या है? तो आपके ट्राइंगल का बेस क्या है दोस्तों? बीपी है। अगर सपोज इस केस में अगर किसी ने इसको बेस ले लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट समझ के चलो कि बेस ज्यादातर नीचे वाले साइड को ही बेस लेना। और कभी कभी कैसा होता है कि जब डायग्राम चेंज होते हैं तो बेस चेंज हो सकता है। जैसे अगर समझो हमारा ट्राइंगल ऐसा है, अगर समझो ये 90 है, तो ये बेस ले लो और इसको हाइट ले लो। तो अलग अलग ऐसे डायग्राम्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या लेना है। तो यहाँ पे बेस आपको समझ में आ गया। अब हाइट क्या है? तो हाइट तो बहुत इजी बात है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 90 वाला जो दिख रहा है उसके ऊपर से आना है और 90 के एंड तक जाना है। तो मतलब यहाँ पे फाइनली क्या है? एडी है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये बेस बीसी एंड देन हाइट एडी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपने ऑलरेडी 8 क्लास में पढ़ा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रिवाइज करा दिया। अब इसके बाद दोस्तों हाँ, यहां पे बहुत अच्छी चीजें आप समझने वाले हो। देखो बहुत सारे लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल या एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आगे थ्योरम आएगा, बहुत सारे लोग सिमिलैरिटी लेसन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 9th क्लास में उन्होंने ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट के बारे में या तो एरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस या तो कॉन्ग्रेंसी के बारे में उन्होंने पढ़ा है। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्या होता है ये भी उन्होंने पढ़ा है, पर उनके मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है कि सर सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों का सिंबल क्या है। कहीं पे भी अगर सिमिलर ट्राइंगल आया तो भाई उसका सिंबल ये है। कहीं पे भी अगर समझो कॉन्ग्रेंट के बारे में बोला गया तो वहां पे आपको ऐसे लिखना है। दो चीजों के बारे में समझ लो। इस पूरे ज्योमेट्री का हमारा जो सिलेबस है उसमें हम ज्यादातर यही लेने वाले हैं। ये वाला पार्ट हम कहां पे लेने वाले हैं दोस्तों? ये वाला पार्ट हम ज्यादा से ज्यादा हमारे सर्कल लेसन में एक थियरम है वहां पे लेंगे, और थोड़ी बहुत चीजों में हम कहीं कभार किसी ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट बता रहे तो लेंगे, पर मैक्सिमम पार्ट हम यही लेने वाले हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो ये आपको सिंबल के बारे में पता चल गया कि भाई ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल है,
ये सिंबल जो है वो सिमिलर का सिंबल है। दो चीजें आपको क्लियर हो गया। अब ये दो चीजें क्लियर होने के बाद थोड़ी बहुत चीजें और आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर सपोज ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो भाई ये भी 5 ही होगा। ये अगर समझो 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। बट यहां पे चीजें चेंज हो जाती है। यहां पे कैसा होता है दोस्तों, अगर सपोज ये 5 है, अगर समझो ये 15 है, तो 5 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। तो सपोज अगर ये 10 है तो इसको भी 3 टाइम ले लो, 10 3 जा 30, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 30। तो यहां पे वैल्यूज क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं, पर यहां पे क्या होगा कि इसका प्रपोर्शन, इसका हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन लेंगे। जैसे ये 5/15 लेंगे तो इसका आंसर क्या है 1/3। देन ये अपॉन ये लेंगे, जैसे यहाँ पे 10/30 लेंगे तो इसका आंसर भी क्या है 1/3। तो ऐसे हम क्या करेंगे, प्रपोर्शन में जाएंगे, तो ये जो वैल्यूज होगा वो दोस्तों क्या होगा, सेम होगा। तो ये इससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत चीजें आपको पता चल गई। अब चलते हैं हम आगे दोस्तों। अब यहां से जो मेन पार्ट है, मैं बीच बीच में आपको बताते भी जाऊंगा कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर इस बार बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कुछ चीजें जहां पे इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा कि भाई ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दूंगा। देखो ये टाइप 1 है, मैं हमेशा कैसा बोलता हूं कि टाइप 1 हमेशा दिमाग में कैसे बिठा लो, जब ट्राइंगल एक दूसरे से दूर हो। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल अगर समझो यहां इंडिया में हो और दूसरा ट्राइंगल अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में हो, तो एक इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से दूर दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर हो तो उसका आंसर आप क्या लिखोगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बस ये दिमाग में बिठा के रखो, अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर हैं, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। मतलब सर अब देखो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, आपको क्या बोला जाएगा, दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करो। जैसे इस ट्राइंगल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नेमिंग आएगा, ABC, ABC। इस ट्राइंगल के अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, PQR, क्या आएगा PQR। अगर मुझे दोनों ऐसे ही तुम्हें फाइंड आउट करने के लिए देंगे, बोलेंगे दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने देंगे, तो अगर ट्राइंगल दूर दूर है तो आंख बंद करके आप डायरेक्ट क्या करो पता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट लिख दो। बेस इसका क्या है दोस्तों, BC है, इसके बेस का नाम क्या है, BC है। तो देखो भाई बेस लिख दिया BC, एंड देन इसके बाद ये ट्राइंगल ABC है और इसी का करस्पॉन्डिंग हाइट लिखना है। मतलब इसका अगर बेस BC है तो इसका हाइट क्या है दोस्तों, AD है। इसलिए मैंने आपको पीछे बेस और हाइट के बारे में बताया। इस ट्राइंगल में अगर मैं बेस की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, QR। क्या बात है, आप में से ही आवाज आ गया। एंड देन हाइट की बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, PS। ये भी हो गया। तो यहां पे ये जो हमारा ट्राइंगल है, इसका एरिया हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दिमाग में बिठा लोगे, अगर दोनों ट्राइंगल अगर दूर दूर है तो डायरेक्ट सर को क्या बोलना है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखो यहां पे जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा वही है, जैसे यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है, यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आता है, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो आप डायरेक्ट ये याद रखना, कभी भी अगर दोनों ट्राइंगल अगर दूर दूर है तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट दिमाग में बिठा के रखना। अब यहां पे अगर हम ये लिखते हैं, अगर समझो कोई बच्चा ऐसा है जो सोच रहा है कि नहीं सर मुझे 80 मार्क्स आ जाए मैथ्स में इनफ है, मतलब अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों मिला के एंड ओरल प्रैक्टिकल सब मिला के बोल रहा हूं, आउट ऑफ 100, तो उसके लिए अगर चाहता है कि नहीं मेरे को इतना बहुत ज्यादा टेंशन नहीं पालना है, तो वो डायरेक्ट इसका रीजन एरिया ऑफ ट्राइंगल डाल देगा तो चल जाएगा। बट अगर कोई टॉपर्स बैठे हैं जिनको मैथ्स में 98, 99, 100 मार्क्स स्कोर करना है, तो भाई उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ये लाइन क्या करना होगा, लिखना होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मैं देखता हूं कि लाइन को रट्टा मारते हैं, प्लीज लाइन को रट्टा मत मारो। देखो ये जो लाइन है, इसके पहले ही मैं आपको लाइन याद करवा दे रहा हूं। देखो इस लाइन का मतलब क्या होता है, रेशियो। ये दोनों का मतलब क्या होगा कि रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब दो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, क्योंकि एरिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, समझ में। इसका मतलब क्या आएगा, प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बेसिस, पहला हमने क्या लिया बेसिस, एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। पर यहां पे भी हमने क्या किया, रेशियो लिया, तो रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। अब देखो यहां पे वही लिखा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, तो ये याद हो गया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज
इज मतलब इक्वल, यहां पे दिखा इज इक्वल टू, ये देखो ये सिंबल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, फिर हमने क्या किया, रेशियो लिया, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, ये देखो यहां पे दिखाई देगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दिखाई दिया ना, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस, देखो यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब अगर आपने बेस ये लिया तो मन किया भाई इसका हाइट ले लो, तो ऐसा नहीं चलेगा, इसी का हाइट लेना होगा, तो इसलिए लिखा रहता है कि ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट। अब देखो यहां पे इस लाइन को अगर आपको याद करना है तो आप कैसे बोल सकते हो, रेशियो ऑफ, रेशियो हो गया एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इस तरह से आप जो अगर चाहता है कि मैथ्स में 95 अबो मार्क्स स्कोर करना है तो उसको ऐसे अपने दिमाग में बिठा लेना है। देन दोस्तों इसके बाद फंडा बहुत सिंपल है, इसके बाद फंडा क्या है पता है कि अगर ट्राइंगल में, अगर दोनों ट्राइंगल में हाइट अगर सेम है तो उसका आंसर बेस में आएगा, और अगर बेस सेम है तो आंसर हाइट में आएगा। अगर मैं यहां पे दो ट्राइंगल की बात करूं, सबसे पहले मैं दोनों ट्राइंगल को यहां पे लिख दे रहा हूं, फिर शायद आपको अच्छे से समझे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, बड़े वाले ट्राइंगल को लिख दे रहा हूं ABC, और उसके नीचे मैं ट्राइंगल का नाम लिख दे रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। देखो मैं यहां पे ये भी ट्राइंगल ले सकता था, बाजू का भी ले सकता था, पर मैं जानबूझ के यही ट्राइंगल ले रहा हूं। ABC मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, फिर ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया, ABD। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, अगर बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल जब मैं ले रहा था, ये देखो मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल मैं ले रहा था, ये देखो ये ABC। इस ट्राइंगल में अगर मैं बेस की बात करूं तो भाई ये ट्राइंगल का बेस है। सर हाइट कैसे पता चलेगा, तो भाई किसी भी ट्राइंगल का ये जो पॉइंट है, यहां से कौन सी लाइन आई है वो उस ट्राइंगल का हाइट है, तो यहां से कौन सी लाइन आई है तो देखो ये दिखाई दे रहा है इसका हाइट। फिर अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं, देखो यहां पे ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये तो बेस हो गया, इसके एंड पॉइंट से जो आया ये हाइट हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही ट्राइंगल में हाइट जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब हाइट क्या है भाई, सेम है, तो इसलिए मैंने यहां पे देखो लिखा है इक्वल हाइट्स, या तो आप लिख सकते हो सेम हाइट। तो बोथ दी ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल यहां पे हैं उनके हाइट्स क्या है, सेम है, दोनों के हाइट्स क्या है दोस्तों, सेम है। जब भी हाइट सेम होगा तो उसका आंसर किस में आएगा, बेस में, और जब भी बेस सेम होगा तो उसका आंसर किस में आएगा, हाइट में। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो इस समय क्या सेम हो गया दोस्तों, हाइट सेम हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हम किस में लिखेंगे दोस्तों, इसका आंसर हम किस में लिखेंगे, ओके, इसका आंसर हम किस में लिखेंगे दोस्तों, बेस में लिखेंगे। अब देखो यहां पे हाइट सेम है, तो सबसे पहले जो मेरा ट्राइंगल है यहां पे मेरे ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC, मतलब ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल का दोस्तों बेस क्या आएगा, बड़े वाले ट्राइंगल का दोस्तों बेस क्या आएगा, BC। फिर मैं अगर ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात करूं तो इस छोटे वाले ट्राइंगल का जो मैंने लिया है ABD, इसका बेस का क्या आएगा दोस्तों, इसका बेस क्या है, ABD। तो यहां से इसका बेस नीचे का क्या आएगा दोस्तों, BD। तो ये इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या आया, आंसर। बस यहां पे रीजंस क्या लिखोगे, ट्राइंगल हैविंग बोथ द ट्राइंगल, ऐसा भी लिख सकते हो, या तो लिखोगे ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट्स, ये हमेशा दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, यहां पे मैंने लिखा LMN एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको दिया होगा क्या फाइंड आउट करना है, मैं दूसरा ले रहा हूं DMN। अब देखो मैंने यहां पे दोनों चीजें लिख दी है। अब ये लिखने के बाद आपको सबसे पहले उस ट्राइंगल में पहुंच जाना है, जो भी ट्राइंगल आपको बोला है वहां पे पहुंच जाओ, कोई टेंशन मत लेना। देखो LMN दिखाई दे रहा है, ये LMN, ये आप पहुंच गए। इस ट्राइंगल में आपको बेस पता है MN है, हाइट आपको पता है LP है। वैसे ही आपको दूसरा जो ट्राइंगल है DMN है, कौन सा ट्राइंगल दोस्तों, DMN, ये दिखाई दे रहा है DMN। यहां पे जब पहुंचोगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा बेस क्या है दोस्तों, MN है, हाइट क्या है आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे DQ है, क्योंकि मैंने बोला है कि उस ट्राइंगल के एंड पीक से आपको हाइट निकालना है, उसका हाइट है। अगर इस केस में अगर आप चेक करोगे तो दोनों ही ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम आ रहा है, दोनों में MN दोनों में रिपीट हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल बेस। यहाँ वाले ट्राइंगल में क्या हो जा रहा है, बेस सेम हो गया। अब बेस सेम हो गया तो आपका आंसर किस में आएगा दोस्तों, हाइट में आएगा। तो इस ट्राइंगल का हाइट का नाम क्या आएगा, एलपी। क्या आएगा दोस्तों, एल पी। बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, एलएमएन का क्या आएगा, एलपी। और दूसरे वाला जो डी एम एन है उसके ट्राइंगल के हाइट का नाम क्या आएगा दोस्तों, डी क्यू। तो यहां पे मस्त हो गया। इस तरह से आप क्या करोगे, बहुत सारे आंसर्स क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो हमने 3 टाइप पढ़ लिए। टाइप 1, ये टाइप 1 बुक में नहीं है, मैं दे रहा हूं। हाँ, यहां पे आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसका आंसर लिख सकते हो, पर यहां पे आप डायरेक्ट ऐसा भी रीजन लिख दोगे ना, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसेस, तो भी इसका मार्क्स तुम्हें पूरा मिलेगा। अब यहां पे आ जाओ, लास्ट टाइप है जो जनरली हम बीपीटी थ्योरम में भी यूज करने वाले हैं। अभी आगे हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, इस लेसन के बहुत सारे थ्योरम जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम जब थ्योरम पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। अब देखो यहां पे मैं दोनों ट्राइंगल का नाम सबसे पहले लिख दूं। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा है डी बी सी। अगर मैं दोनों ट्राइंगल का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया ए बी सी और दूसरा क्या लिख दिया मैंने, डी बी सी। अब अगर दोनों ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोस्तों दोनों ट्राइंगल का ध्यान से बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे तो दोनों ट्राइंगल में, अगर समझो भाई ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो इस ट्राइंगल में, हाँ देखो यहां पे 90 का मार्क रखना। ये इसका क्या हो गया, ट्राइंगल का बीसी क्या हो गया दोस्तों, बेस, और ये वाला पार्ट इस ट्राइंगल का क्या हो गया, हाइट हो गया। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल में बीसी क्या हो गया, बेस हो गया। हाँ, और एक चीज हमेशा याद रखना, चलो अच्छा क्वेश्चन आया, कभी भी अगर ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल है तो उसका हाइट ये मत लेना, उसका हाइट हमेशा यहां से लेना। कभी भी हाइट ऐसा टेढ़ा नहीं होता है, हाइट हमेशा सीधा होता है। तो दोस्तों यहां पे ये जो यहां पे इसका हाइट यहां पे आएगा। और एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। अगर दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो यहां पे जितना वैल्यू होगा यहां पे भी उतना ही। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 9 सेंटीमीटर है ये भी 9 है। अगर ये नहा रहा है ये भी नहाएगा। अगर ये रो रहा है ये भी रोएगा। तो दोनों का वैल्यू सेम है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों बेस और हाइट दोनों सेम हो गया है, तो इसलिए यहां पे लिखा है इक्वल हाइट्स एंड इक्वल बेसिस। अगर हाइट एंड बेस दोनों इक्वल है तो दोस्तों इसका जो आंसर है, एरिया का जो आंसर है वो क्या आएगा, तो एरिया का आंसर हमेशा क्या आएगा, 1:1, मतलब 1। तो उसका एरिया का जो रेशियो है क्या आएगा, 1:1। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने आज के लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ाया। ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये भी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों ट्राइंगल दूर दूर है तो आपको क्या करना है, बेस इन, देखो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल का नाम क्या लिखा है, एबीसी। वहां पे देखो मैंने क्या लिखा, पी क्यू आर। देखो यहाँ पे बेस इंटू हाइट, यहाँ पे फिर मैंने क्यू आर लिया, पीएस लिया। देन इसके बाद तुरंत अगर दोनों ट्राइंगल में, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई ट्राइंगल के अंदर हाइट सेम है। अगर ट्राइंगल के अंदर अगर सपोज हाइट सेम है तो हम कैसे इसका आंसर्स निकालेंगे। तो सपोज मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया है और ये वाला ट्राइंगल लिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर हाइट सेम है तो आंसर बेस में आएगा। तो बड़े वाले का बेस बीसी है और इसका बीडी है, ये भी परफेक्ट हो गया। यहाँ पे बस रीजन क्या डालना है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। अब इसके बाद अगर मैं ये वाले में आऊंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई दोनों वाला ट्राइंगल का जो नीचे का वैल्यू है, बेस है, वो सेम है, तो इसलिए लिखा है ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। तो यहाँ पे अगर इक्वल बेसिस है तो आंसर किसमें आएगा, हाइट में। तो देखो पहले वाले का एलपी है, दूसरे वाले का डी क्यू है। ट्राइंगल का नाम भी देखो वहां पे परफेक्ट हमने लिखा है। वो ऐसे पूछेंगे, अलग अलग नेमिंग में पूछेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल का नाम एबीसी हमने लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, डीबीसी। अगर दोनों का हाइट अगर आप देखोगे, हाइट सेम है। हाइट क्यों सेम है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। ये वाला कॉन्सेप्ट है कि याद रखना कि हाइट का, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में पता होना चाहिए। और बेस भी सेम है, तो हाइट और बेस अगर सेम है तो उसका जो एरिया का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:1। तो दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो आपको सिस्टमैटिक तरीके से समझा होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को कवर करते जाओगे। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो प्रैक्टिस सेट 1.1 पे आएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन हम एक ही लेक्चर में कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.1 का नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं
जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में जितना हो सके दोस्तों तक शेयर करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब करना होगा तो कर लेना। अगर आपको लग रहा होगा कि सच में इस चैनल पे बहुत सारी चीजें अच्छी आ रही होगी, दोस्तों तक भी दे सकते हो। जय हिंद दोस्तों।